आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जनता को परेशान करने वाले लापरवाह लेखपालों का इलाज आखिर कब। खबर जनपद भदोही से है, जहां लेखपालों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। अक्सर तहसील दिवस पर न सिर्फ जिलाधिकारी गौरांग राठी बल्कि समय समय पर कमिश्नर बी मुत्तू कुमार स्वामी द्वारा ऐसे लेखपालों के खिलाफ अक्सर कार्रवाई की जाती है। बावजूद इसके लेखपालों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। एक मनबड़ लेखपाल का ऐसा ही एक मामला तहसील ज्ञानपुर अंतर्गत डीग ब्लॉक के हरेरामपुर ग्राम सभा से है, जहां ठीक तरह से पंचायत भवन के लिए जमीन चिन्हित न करा पाने के कारण या यूं कहें कि लेखपाल की लापरवाही से 2 बार पंचायत भवन का निर्माण अलग अलग जमीन पर शुरू हुआ। कार्य शुरू होने के बाद पता चला कि जिस जगह पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है वह भूमिधरी जमीन है। ऐसे में सेवानिवृत्त सैनिक व ग्राम सभा निवासी यजुवेंद्र सिंह ग्रामीणों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। जिलाधिकारी गौरांग राठी ने मामले का संज्ञान लेते हुए मामले में संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की क्लास लगाई तो पता चला कि मामले में जमकर लीपापोती लेखपाल साहब ने की है। फिर क्या था, जिलाधिकारी गौरांग राठी ने लेखपाल साहब को कड़ी फटकार लगाई और जल्द से जल्द ग्राम सभा में सरकारी जमीन चिन्हित करते हुए पंचायत भवन निर्माण के लिए सौंपने को कहा। जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद भी लेखपाल साहब अपनी मनमानी करते रहे। अंततः फरियादियों द्वारा एक बार फिर आला अधिकारियों से गुहार लगाई गई और मीडिया में खबर भी प्रकाशित की गई। आला अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए टीम गठित कर लेखपाल साहब को मामले का निस्तारण करने के लिए कहा। कानूनगो सहित लेखपाल साहब तहसील स्तर के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर पंचायत भवन के लिए जमीन की पैमाइश करने पहुंचे। 28 अगस्त को तहसील ज्ञानपुर पहुंचे फरियादियों ने बताया कि 18 अगस्त 2023 को लेखपाल और कानूनगो के साथ तहसील कर्मचारी पंचायत भवन के लिए जमीन की पैमाइश करने आए थे। लेखपाल साहब व टीम द्वारा सरकारी जमीन गाटा संख्या 77 ख लगभग 5 बिस्वा व गाटा संख्या 75 लगभग 1.5 बिस्वा की पैमाइश की गई। पैमाइश की गई जमीन के आसपास की जमीन एक ही परिवार के लोगों की है। उपस्थित लोगों ने बताया कि आसपास के लोगों की 10 बिस्वा जमीन कम है, जहां गाटा संख्या 77 ख व गाटा संख्या 75 को भरने के बाद भी आसपास के लोगों का 10 बिस्वा पूरा नहीं होता। आसपास के खाता धारकों ने पैमाइश करने वाली टीम को बताया कि इस जमीन पर विवाद है, जिसके संबंध में धारा 30 में मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही नोटिस आ जाएगी। लोगों ने यह भी बताया कि उक्त जमीन पर यदि पंचायत भवन का निर्माण कराया गया तो पंचायत भवन तक जाने के लिए रास्ता भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कानूनगो साहब ने गांव वालों की बात मानी और किसी दूसरी जमीन पर पंचायत भवन का निर्माण कराने की बात कही। गाँव वालों के आग्रह पर प्राइमरी विद्यालय के पीछे गाटा संख्या 129 की पैमाइश की गई। पंचायत भवन हेतु जमीन सुनिश्चित किया गया। उक्त जमीन रोड के साथ जुड़ी हुई है, जिस पर आने जाने का रास्ता आसानी से उपलब्ध है। साथ ही अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि इस जमीन पर पंचायत भवन का निर्माण निर्विवाद रूप से किया जा सकता है। साथ आए अधिकारी ने कहा कि तहसील पहुंचकर इस जमीन की नक्शा नजरी के साथ रिपोर्ट बना दूंगा। इसके बाद न जाने क्या हुआ कि लेखपाल साहब जबरदस्ती विवादित जमीन गाटा संख्या 75 पर ही पंचायत भवन का निर्माण कराने पर तुले हुए हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि लेखपाल बसंतलाल मौर्य तीसरी बार विवादित जमीन पर पंचायत भवन निर्माण कराने पर तुले हुए हैं। इससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर होता है कि लेखपाल साहब ग्राम सभा में विवाद सुलझाने की बजाय विवाद बढ़ाने पर आमादा हैं। इससे कहीं ना कहीं यह भी जाहिर होता है कि लेखपाल साहब चाहते हैं कि ग्राम सभा में विवाद की स्थिति बनी रहे और पंचायत भवन का निर्माण ना हो। फरियादियों ने कहा कि ऐसे लेखपाल को निलंबित कर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, जो ग्राम सभा में विवाद को कम करने की बजाय और अधिक बढ़ाने पर आमादा हैं। फरियादियों ने बताया कि एसडीएम ज्ञानपुर की तरफ से एक बार फिर न्यायोचित जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन मिला है। बहरहाल जो भी हो, अक्सर जनपद के आला अधिकारियों को तहसील स्तर के मामलों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता पड़ती है। इसका कारण यह है कि जनपद के अलग अलग हिस्सों में तहसील स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से जनपद में राजस्व मामलों की भरमार है। सवाल यही उठता है कि आखिर इस लापरवाही का कौन जिम्मेदार है। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। यजुवेंद्र सिंह, ग्राम सभा हरिरामपुर। हमारे ग्राम सभा में पिछले 2 वर्ष से पंचायत भवन को लेकर विवाद है, जिसके संबंध में हमने यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय के समक्ष उपस्थित होकर उस जो सरकारी ज़मीन है उसकी मांग किए थे। तो लेखपाल अपनी टीम गठित करके नाप के लिए वहाँ पे गए। तो गाटा संख्या 77 की नाप किए। वहाँ पे खातेदार जो आसपास में ज़मींदार हैं उन लोगों की नाप के अनुसार में 10 बिस्वा ज़मीन कम हुई है, जिसकी वजह से उस जगह विवाद हुआ।
तो कानूनगो साहब जो साथ में गए हुए थे उन्होंने कहा कि और अगर ग्राम सभा में कहीं ज़मीन हो तो उसकी पैमाइश कर लिया जाएगा। तो ग्राम सभा के अनुरोध पर कानूनगो साहब प्राइमरी विद्यालय के पीछे जो ज़मीन थी उसकी जाकर वहाँ पैमाइश किए। साथ में आए अधिकारियों ने भी कहा कि हाँ, इस जगह पे पंचायत भवन का निर्माण हो जाएगा, तहसील चलकर इसकी रिपोर्ट लगा दी जाएगी, लेखपाल साहब को दे दिया जाएगा। उसके बावजूद लेखपाल ने प्राइमरी विद्यालय पर जो ज़मीन है उसकी रिपोर्ट ना लगाकर उस विवादित ज़मीन पर उन्होंने रिपोर्ट लगाया जहाँ पे आगे विवाद होना संभव है, जिसपे वहाँ के जो सहखातेदार हैं उन्होंने कहा कि इस पे धारा 30 में उन्होंने मुकदमा भी कर दिया है। उसके बावजूद लेखपाल उसी जगह पे ज़मीन में रिपोर्ट लगाए हैं। हमारी ग्राम सभा में जब सरकारी ज़मीन मौजूद है जहाँ पे पंचायत भवन का निर्माण कराया जा सकता है, अब ग्राम सभा की भी वहाँ पे मांग है कि उसी जगह बन जाए, तो क्यों ना उसी ज़मीन पर पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। जबकि नारे पार्क विद्यालय है जहाँ पे विद्यालय के प्रांगण में पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है। भमोरी का विद्यालय है, उस विद्यालय के अंदर पंचायत भवन का निर्माण कराया गया है। और यह जो गजादरपुर का विद्यालय उसके पीछे ज़मीन जो बची हुई है उस पर हमारी मांग है कि उसी जगह पंचायत भवन का निर्माण करा दिया जाए, ताकि यह 2 साल का विवाद समाप्त हो जाए और ग्राम सभा का विकास कार्य जो रुका हुआ है वह नई दिशा उसे मिल सके। इसके पहले भी ये लेखपाल साहब ने इसमें कुछ मामला उलझाया था। जी हाँ, जैसे डीएम साहब ने उनको बुलाया और जी हाँ, उन पे फटकार लगाई थी। ये तीसरी बार ये गलत रिपोर्ट लगा रहे हैं। ये 2 जगह भूमधरी जमीन में पंचायत भवन का निर्माण किया जा चुका है। अब ये तीसरी बार फिर से इन्होंने गलत रिपोर्ट लगाया ताकि यह मुद्दा उलझा रह जाए और ग्राम सभा में सरकारी भवन का निर्माण ना हो सके। हमारे ग्राम सभा में अभी तक ना तो पंचायत भवन बना, ना तो पानी की टंकी बनी और ना ही लाइब्रेरी का निर्माण हुआ है, इसी लेखपाल की वजह से। पंचायत भवन के लिए जिम्मेदार आप लेखपाल को मानते हैं? जी हाँ, वही है। अब जमीन, सरकारी जमीन मौजूद है, ग्राम सभा की सहमति है कि आप इसी पे बनवा दीजिए और वहाँ पे गए वो निर्माण भी किए। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपको मैं दे दूंगा, जिसमें स्पष्ट उस पे साथ में आए कर्मचारी कह रहे हैं कि हाँ, इस जगह पे बन जाएगा और तहसील चल के नक्शा नजरी के साथ में इसकी रिपोर्ट मैं आपको दे दूंगा, आप इसी पे बनवा दीजिए। उसके बावजूद लेखपाल गलत रिपोर्ट लगा रहे हैं उसी विवादित जगह पे। एसडीएम साहब से मिलना है तो उनसे क्या आश्वासन मिला? जी हाँ, एसडीएम साहब से हम मिले, उन्होंने कहा ठीक है, हम उसकी पैमाइश एक बार हम फिर से टीम को भेजकर हम उसको देख ले रहे हैं, वहाँ पे निर्माण करा दिया जाएगा। मतलब उनके आश्वासन साहब, उनका आश्वासन मिला है। जी हाँ। लेखपाल साहब के खिलाफ आलाधिकारियों से क्या कहना है? लेखपाल साहब से हमारी यही अनुरोध है कि ऐसे लेखपाल ग्राम सभा में ये हमारे नारे, इन्हें यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, इन्हें हटाया जाए। ये लगातार ग्राम सभा में इन्होंने विवाद पैदा किया है, ये ग्राम सभा में अशांति फैलाने का इन्होंने कार्य किया है। करा रहे हैं सरकारी जमीन जहाँ ग्राम सभा की मांग है उस जगह पे ये करा नहीं रहे हैं, जहाँ विवाद होने का आशंका है उसी जगह फिर से ये रिपोर्ट लगा रहे हैं। तो ऐसे ये मुद्दा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।